नमस्ते लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के बारे में, जिसे लिखा है लुइस हे ने। इस पुस्तक के बारे में बात करने से पहले और इसका सारांश देने से पहले हम बात करना पसंद करेंगे पुस्तक की लेखिका लुइस हे के बारे में। 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे एक अमेरिकी प्रेरक लेखिका, उन्होंने 1984 की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ सहित कई नई सेल्फ हेल्प किताबें लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से और लुइस हीलिंग टेक्निक्स और पॉजिटिव फिलॉसफी के माध्यम से लाखों लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, अपने शरीर, दिमाग और आत्माओं में अधिक कल्याण पैदा करना सीखा है। इस पुस्तक में लुइस हमें समझा रही हैं कि हमारे सीमित विचार, विश्वास और नकारात्मक भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं और यह हमारी शारीरिक बीमारियों से कैसे जुड़ा हुआ है, और हमें मन और शरीर के बीच संबंधों की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। इस पुस्तक का मुख्य विचार या कह सकते हैं कि यदि हम अपना मानसिक कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो लगभग कुछ भी ठीक हो सकता है। लुइस ने इस पुस्तक में जिन मुद्दों के बारे में बात की है, वे संबंध, धन, शरीर से संबंधित हैं। और ये सभी मुद्दे इस विश्वास के साथ शुरू होते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और हम बस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और यह हमारा विश्वास है जो हमारे जीवन को बनाता है। और तथ्य यह है कि जिस क्षण हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, वह क्षण है हमारे पास क्षमता है, या कह सकते हैं कि हमारे पास खुद को ठीक करने की कुंजी है। उचित और सही मानसिक कार्य के साथ हम अपने जीवन के लगभग हर पहलू को ठीक कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। एक समस्या का मूल कारण, वास्तविक रोग क्या है? मूल और सबसे आम समस्या यह मौलिक विश्वास है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ और आत्म प्रेम की कमी है। उदाहरण के लिए, सबसे आम धारणा पैसे से संबंधित है कि मैं अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, या मेरे दोस्त नहीं हैं, या लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं। और अन्य लोगों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति इस विश्वास से आती है कि मुझे कभी रास्ता नहीं मिलता। 2. अब सवाल उठ रहा है, ये विश्वास कहाँ से आते हैं? तो इन विश्वासों और विभिन्न अन्य चीजों का जवाब देने के लिए, जैसे कि हम कौन हैं, या हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम बहुत छोटे होते हैं और हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन मान्यताओं के इर्द गिर्द अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए है कई अभ्यासों की सिफारिश करता है और हमें मुझे चाहिए से मैं कर सकता हूँ में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, और हमें यह पहचानने के लिए कहता है कि हमारी कुछ सीमित मान्यताएं कहाँ से आती हैं, और हमें यह महसूस करने के लिए भी कहता है कि हमारे पास एक विकल्प है। 3. अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या हमारी मान्यताएं सच हैं? विश्वास जैसे लड़के कभी नहीं रोते, लड़कों को दर्द महसूस नहीं होता, ये सभी विश्वास वास्तविक तथ्य नहीं हैं, या आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें अच्छे नहीं हैं। ये प्रभाव हमें इस सब में विश्वास करने पर मजबूर करते हैं, और इसलिए यह हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है। इसलिए हमें जांच करनी चाहिए कि क्या वे सच हैं। शुरू करने के लिए, अगर वे अतीत में सच थे, तो कुछ मान्यताएं जब हम बहुत छोटे थे तो हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए थी, सच थे, लेकिन यह अतीत था, और अब शायद चीजें वैसी नहीं हैं, इसलिए झूठी और पुरानी मान्यताओं को छोड़ना हमारे जीवन को बदलने की दिशा में एक कदम है। 4. चेंज कैसे बदला जाए? यहाँ हम तब शुरू करते हैं जब हम परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं और परिवर्तन के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध पर काबू पाते हैं। और अगली बात जो हम करते हैं वह है अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना और खुद को और दूसरों को क्षमा करना सीखना। हमें परिवर्तन की इच्छा को पोषित करना चाहिए, और परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपनी बाहरी परिस्थितियों के बदलने से पहले खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार होते हैं। उपचार की प्रक्रिया उसी क्षण शुरू होती है जब हम बदलाव करने के बारे में सोचते हैं।
यहाँ है उस स्रोत की पहचान करने के लिए, बदलने के लिए तैयार एक अभ्यास प्रदान करती है जो आपको बदलने की अनुमति नहीं दे रहा है और उस प्रतिरोध को छोड़ने के लिए पुष्टि का उपयोग करता है। हे कहते हैं कि अपने विश्वास को फिर से आकार देने के लिए, यहाँ अपने विश्वासों को फिर से आकार देने का मतलब है कुछ मानसिक घर की सफाई की तरह। इसमें हमें जो करने के लिए कहा जाता है वह है अपने विचारों और विश्वास की जांच करना और प्रत्येक मानसिक कमरे में जाना और यह तय करना कि किसे रखना है, निकालना है और बदलना है या पॉलिश करना है। 5. अपने दिमाग पर काबू रखें। मन सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है और यह एक प्रकार का उपकरण है जिसे आप किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप अपने मन के नियंत्रण में हैं, इसलिए यहाँ आप जो कर सकते हैं वह है अपने मन को नियंत्रित करना। आप अपने विश्वासों और विचारों को आकार दे सकते हैं। इसके लिए आपको यह समझने की आवश्यकता है और आपको अपने दिमाग को यह समझने की आवश्यकता है कि अतीत बीत चुका है और यह चला गया है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे भूल जाएं और यह आपको रोक नहीं सकता है। यह शारीरिक व्यायाम करना वास्तव में बहुत मददगार हो सकता है उस भावना को मुक्त करने के लिए जो बहुत लंबे समय से आपके अंदर फंसी हुई थी, जैसे कि आप व्यायाम कर सकते हैं या अपनी खिड़कियों को बंद कर सकते हैं या रो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद आपको फिर से उसी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6. अपने आप को और दूसरों को क्षमा करें। यहाँ है हमें अतीत को माफ करने और वर्तमान का आनंद लेने के लिए कहती है। कई लोग अपने अतीत को उन्हें वापस पकड़ने देते हैं और जिसके कारण वे अपने वर्तमान का आनंद नहीं लेते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि वे खुद को या दूसरों को माफ करने में सक्षम नहीं होते हैं। हे ने अतीत को जाने देने और पुरानी मान्यताओं और पैटर्न को छोड़ने और छोड़ने के लिए कई अभ्यासों की व्याख्या की है, जिसके कारण हम कई समस्याओं और स्थितियों का सामना कर रहे हैं। 7. यहाँ नए निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक का कहना है कि अपने जीवन में सकारात्मक नए बदलाव लाने की कोशिश करना। सकारात्मक बदलाव लाना बीज लगाने जैसा है। बीजों को उगने, अंकुरित होने में समय लग सकता है और इसके लिए बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि यह उचित तरीके से बढ़ सके। जो तुम सोचते हो वह होगा। इसमें नकारात्मक न होने की कोशिश करें। नकारात्मक बयानों और शब्दों का उपयोग करने के बजाय, जैसे मैं मोटा हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं परेशान हूँ, सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करें, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ आदि। सकारात्मक सोचना सीखें, सकारात्मक होना सीखें। जैसा कि यह कहता है, चाहे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप सही हैं। सकारात्मकता के बारे में या सकारात्मक होना सीखने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मानुमोदन और आत्मस्वीकृति है। इसके लिए हे ने कई अभ्यास प्रदान किए हैं। इनमें से पहला आत्मानुमोदन के लिए पुष्टि का उपयोग करना, नकारात्मकता की पहचान करना और इसे सकारात्मक में बदलना और सकारात्मक विश्वास विकसित करना है। 8. होलिस्टिक फिलॉसफी। यहाँ है आपके संपूर्ण अस्तित्व के पोषण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसका अर्थ है पोषण, व्यायाम आदि के माध्यम से आपका शरीर, कल्पना, पुष्टि, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आपका मन और प्रार्थना, क्षमा, दया, ध्यान, बिना शर्त प्रेम आदि के माध्यम से आपकी आत्मा। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आपका जीवन सकारात्मक और अद्भुत तरीके से ठीक हो जाएगा। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से करने की कोशिश करें। ध्यान और व्यायाम करने के लिए रोजाना कुछ समय निकालें, जो आपको और आपके दिमाग को शांत और आराम करने में मदद करेगा। और हमेशा अपनी असफलताओं से सीखें। कभी निराश न हो, हमेशा सीखें और बढ़े, ज्ञान प्राप्त करने और अपनी मानसिक शक्ति में सुधार करने की कोशिश करें। इन सभी के लिए है हमें पुष्टि का उपयोग करने के लिए कहकर एक अभ्यास प्रदान करता है और व्यायाम करने के लिए यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में बहुत उपयोगी हो सकता है। या तो हम रिश्ते, काम, सफलता या समृद्धि के बारे में बात करते हैं। 9. शरीर स्वास्थ्य।
दुनिया में हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको आपकी बीमारी का कारण आपका खान पान, दूषित पानी और प्रदूषण के बारे में बताता है। असल में हमारे खुद के बारे में गलत और नेगेटिव विचारों से हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बीमार लोग शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि उनका चेहरा अच्छा नहीं है, वह सुंदर नहीं है। इस तरह वह अपने शरीर में कई तरह की कमियों को देखते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। हम जिस भी चीज की आलोचना करेंगे वह खराब हो जाएगी। इसीलिए आप अपने शरीर में जिस अंग की आलोचना करते हैं वह और भी खराब हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की किसी भी समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर से प्रेम करना होगा। जिस तरह माता पिता एक छोटे बच्चे से करते हैं, आपको अपने शरीर की एक छोटे बच्चे की तरह ही देखभाल करनी होगी। आपको शरीर की समस्याओं और बीमारियों से ध्यान हटाकर मानसिक तस्वीरों में अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ देखना होगा। अपने शरीर और मन के अंदर आपको प्रेम और खुशी महसूस करनी होगी। प्रेम और खुशी की भावनाओं से आप अपने शरीर की किसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं। बीमारियों को ठीक करने की प्रणाली हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन वह तब तक काम नहीं करती जब तक शरीर में तनाव और नेगेटिविटी रहती है। शरीर को ठीक करने की प्रणाली को सक्रिय करने के लिए आपको प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर जानता है कि अपने आप को स्वाभाविक रूप से ठीक कैसे करना है। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। 1. अगर आप अपने किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत की जरूरत को छोड़ना होगा। 2. आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उन सभी समस्याओं को प्रेम से हल कर सकते हैं। 3. अपने विचारों को बदलना ही दूसरे लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। 4. किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है। 5. जब आप समृद्धि में विश्वास करेंगे और अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। तो लर्नर्स, हम आ गए हैं इस समरी के एंड में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे स्मार्ट बुक रीडर से। धन्यवाद।